नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AP91 में। आपकी पुलिस की परीक्षा और SSC जीके की परीक्षा को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी तरह से संगत हैं। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ये दिया गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है H, A और A। दूसरा दिया है O, डबल F और तीसरा दिया गया U, H, H। चौथा है हमारा I, X, X। अब हमें देखना ये है, इसमें असंगत चूज करना है। तो इस पहले ऑप्शन में देखा जाए तो पहला अक्षर हमारा दिया H और लास्ट के दोनों दे रखे हैं सेम, सभी में यही है सेम। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो लास्ट का इसमें क्या है स्वर, लेकिन बाकी तीनों में क्या दे रखे हैं आपके व्यंजन। अब इसमें पहला क्या है, पहले ऑप्शन में व्यंजन, दूसरे में क्या दिया है स्वर पहला अक्षर, तीसरे में पहला अक्षर स्वर, चौथे में पहला अक्षर स्वर। तो कहा जाए तो पहला ऑप्शन ही हमारा ऐसा है जिसका पहला अक्षर व्यंजन है, बाकी दोनों स्वर हैं। बाकी के तीनों में क्या दिया है, पहला अक्षर स्वर दिया है और लास्ट के दोनों अक्षर व्यंजन। तो ऑप्शन जो हमारा होगा असंगत के रूप में पहला आंसर सही होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। समझो, पहला पद ये दिया हमारा, दूसरा पद ये दिया, तीसरा ये दिया, चौथा में निकालना है। तो पहले पद के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि पहले पद में जो अक्षर दे रखे हैं सेम अक्षर दूसरे पद में है। अगर सेम अक्षर दे रखे हैं तो इनकी सिर्फ कोडिंग कर लो, यानी P, R, I, N और T। अगर P को 1, R को 2, I को 3, N को 4 और T को 5 कोड दे दो, क्योंकि क्रम से इसलिए लगा दे रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आगे वाले जो अक्षर समूह दिया है उसमें किस किस प्रकार से चेंजमेंट किया गया है। तो अगर देखा जाए दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि R पहले, यानी R वाला पहले, तो 2 नंबर वाला पहले आया, फिर इसके बाद N हमारी कौन से नंबर पे 4, फिर इसके बाद 4 नंबर वाला दूसरे पे, इसके बाद T दे रखी है, जो T है वो हमारी 5 नंबर पे, लेकिन इसमें तीसरे पे दी है। सेम अगला दिया है P चौथे नंबर पे है पहले पे, तो इसमें दिया है चौथे पे लेकिन है पहले पे। जो I हमारा है वो लास्ट में दिया है, यहाँ कितने नंबर पे है, यहाँ हमारा 3 नंबर पे है। तो इनका चेंजमेंट इस प्रकार किया गया है। ऐसे इसमें देखो, अब इसमें दिया LEMON, इसका भी कोड सेम कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5। जब इनकी कोडिंग होगी तो किस प्रकार होगी, ये जो आपका दे रखा ये इसके अनुसार लगाना है। पहले 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 का, फिर 1, फिर 3। तो 2 नंबर पे क्या आएगा हमारा E, तो E पहले लिखा हमने। इसके बाद 4 नंबर दिया गया है, तो 4 नंबर पे क्या दिया है O,
तो ओ आएगा। इसके बाद आया 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर पे क्या हमारी एन। इसके बाद दिया 1 नंबर पे क्या हमारा एल। इसके बाद दिया गया 3 नंबर, और 3 नंबर पे क्या हमारा एम। अगर देखा जाए तो हमारा जो कोड बना है EONLM, EONLM जो दे रखा है हमारा इन ऑप्शनों में, तो कौन सा दिया है EONLM। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा हमारा, वही हमारा राइट आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये, अब इसमें ये बोला गया है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो कथन निष्कर्ष में आपका पहला कथन जो दिया है वो दिया है सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। दूसरा सभी मॉनिटर टीवी हैं। और जो इसके निष्कर्ष हैं, पहला दिया गया है सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, और दूसरा दिया गया है कुछ टीवी मॉनिटर हैं, और तीसरा है कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। तो पहले कथन को हम बनाएंगे चित्र के अनुसार। दिया गया है सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, तो जितने भी लैपटॉप हैं ये सब मॉनिटर के अंदर होंगे, ठीक। दूसरा दिया सभी मॉनिटर टीवी हैं, तो सभी मॉनिटर जो होंगे वो सब हमारे टीवी के अंदर होंगे, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। जो हमें निष्कर्ष दिया है ये बोला है सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। तो सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, तो लैपटॉप के अंदर कौन होना चाहिए मॉनिटर, क्योंकि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं तो मॉनिटर को होना चाहिए था लैपटॉप के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमें दे रखा है, ये देखो, ये जो मॉनिटर वाली ये लाइन दे रखी है हमारी, ये होनी चाहिए थी लैपटॉप के अंदर, यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन ये है बाहर। तो इस हिसाब से हमारा पहला गलत हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे में कहा गया कुछ टीवी मॉनिटर हैं। देखिए अब यहाँ पर जो टीवी हैं, ये एरिया हमारा टीवी का जो दे रखा है, ये इसमें से कुछ हिस्सा हमारा किसका है मॉनिटर का। भाई इतना बड़ा एरिया, इसमें से कुछ हिस्सा ये मॉनिटर का है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला हमारा सही। तीसरा देखते हैं, जो तीसरा दिया है, तीसरा हमसे बोला गया है कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप मॉनिटर का संबंध यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो लैपटॉप जो हैं, जितने भी लैपटॉप हैं वो सब मॉनिटर हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो मॉनिटर हैं उनका कुछ हिस्सा लैपटॉप है, लेकिन यहाँ बोला गया कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, तो इस हिसाब से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास कौन सा सही है दूसरा। अब देखते हैं नीचे के ऑप्शन। नीचे के जो ऑप्शन हैं वो पहला दे रखा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। दूसरा दिया है केवल निष्कर्ष 1, इसे तीसरा दिया है केवल निष्कर्ष 3, और चौथा दिया गया निष्कर्ष 2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें जो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखो देखें अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इसको हटा दें पहले। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है 54। देखो उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से है। यानी चौथी का संबंध वही है जो
पहली का दूसरी से है तो पहली का दूसरी से संबंध और तीसरी का चौथी से संबंध सेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ देखा जाए 54 का और 9 से संबंध, तो यहाँ अगर देखा जाए तो 54 क्या है, 54 में अगर 6 से भाग दिया जाए 6 नेमा 54, 9 बार गया। तो सेम इसी प्रकार ये हमें 7 प्राप्त करने हैं। तो 7 प्राप्त करने के लिए किस संख्या में भाग दिया जाए 6 को कि हमें 7 प्राप्त हो। अगर पहले ऑप्शन में दिया जाए 62 में 6 का भाग नहीं जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखो, तीसरे में देखो 60 में 6 का भाग जाएगा लेकिन 10 बार जाएगा। हमें चाहिए कितना, 7, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में 56 में 6 का भाग 2 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बचता हमारा 2 हमारा 42 है। 42 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, तो ऑप्शन में 7 आ रहा है 6 से भाग देने के बाद। तो आंसर हमारा जो राइट होगा वो होगा 42। देखिए ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये हमारा कोडिंग से दे रखा है, ठीक है। देखिए पहली लाइन में दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में गो, बैंक, गोन को बोला गया गिये, एमए और गियोएफ। दूसरा सेंटेंस है ही हैड गोन, इसको बोला गया जीए, गियोएल, एमए। इसके बाद हमें बोला गया अगला सेंटेंस ही बाज खुग, इसका कोड दिया एनए, जीए और सीए। पूछा गया हैग का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हैग देखा जाए तो किस सेंटेंस में हमारा हैग आया हुआ है, तो हैग जो आता है वो हमारा इस सेंटेंस में दिया गया ही हैग गोन, और केवल हैग का कोड हम ज्ञात कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें ही का और गोन का कोड हटाना पड़ेगा। अब देखना हमें ये है कि दोनों जगह कौन सा कोड कॉमन है। अगर गोन को हटाना है तो हमें ये पता है पहले सेंटेंस में भी गोन आया है। जब दोनों जगह गोन आया है तो दोनों जगह हमारे कोड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों में कोडिंग अगर देखी जाए तो कौन कौन सी सेम है, देखो इसमें गिये एम ए दिया है और गियो एल एफ दिया है। अब इसमें जीए गियो एफ एम ए दिया है, तो इसमें जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, एम ए कॉमन है, तो एम ए हमारा क्या हो जाएगा, देखो एम ए, ये दोनों जगह कॉमन है, इसको हटा दो और यहाँ से गोन हटा दो। अब हमारे पास बचा ही जो हमारा दे रखा है वो हमारा दिया गया है पहले में और तीसरे में। देखो ये देखो ही दिया यहाँ और ही दे रखा था यहाँ। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है आपका, जीए और जीए, तो जीए कैंसिल हो जाएगा, ही से ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ हैग बचा, हैग का जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा, गियो एल, तो गियो एल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसमें कहा गया है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में P को घटाना दर्शाता है, Q भाग को दर्शाता है और R जोड़ को और S गुणा को। तो सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान ही हैं, तो दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ये व्यंजन दिया हमारा। अब हमें ये पता R की जगह क्या आएगा, R की जगह प्लस आएगा, तो यह हमारा बनेगा प्लस। इसके बाद Q की जगह क्या बोला गया, Q भाग को दर्शाता, तो ये हमारा क्या बनेगा
भाग, ठीक। फिर बोला एस किसको, गुणा को, तो ये बनेगा हमारा गुणा। फिर बचा हमारा पी किसको, घटाना को, तो ये बनेगा हमारा माइनस। अब बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग देखा जाए किन किन के बीच में, 115 और 23। अगर 23 का भाग 115 में दिया जाए तो हमारा आएगा 5। अब भाग के बाद प्रक्रिया बची गुणा की। जो गुणा है हमारा किसके बीच है, 5 और 7 के बीच। तो 5 और 7 का गुणा होगा कितना, 35, ठीक। अब हमारे पास बचा है 35 के बाद -19, और आगे जो बचा था हमारा, सॉरी यहाँ होगा -19, और आगे जो बचा था 106 प्लस था, 106 प्लस। देखो अब अगर इनको दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा बनता है कितना, 141। अब 141 से हमारा 19 माइनस कर दो, हमारे पास बचेगा 122। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इसमें ये बोला गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अनुसार सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, जो ABCD होती है हमारी, उसमें जो अक्षर पहले आएगा तो उसके अनुसार उसको पहले लिखा जाएगा। तो पांचों में हमें ये पता है कि DEC, यहाँ भी DEC है, यहाँ भी DEC है, यहाँ भी DEC है, यहाँ भी DEC है। तो 3 अक्षरों से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कौन सा आगे लिखें। इसके बाद हम एक एक अक्षर आगे बढ़ते हैं। जब हम एक एक अक्षर आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारा बचता है C के बाद L पहले वाले में, दूसरे वाले में C के बाद L, और तीसरे वाले में आता I, और चौथे वाले में है T, C के बाद, यहाँ C के बाद है O। तो यहाँ देखा जाए तो दो कौन, L I और T और O में पहले कौन सा आएगा, I वाला। तो I वाला अगर पहले आएगा तो नंबर 3 वाला पहले आएगा। अब इसके अनुसार आप सीधा सीधा लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है वो पहले किस ऑप्शन में है, 2 में। फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। अब I वाला ख़त्म हुआ, इसके बाद हम L पे आएंगे क्योंकि इसके बाद L आएगा। L में हम देखते हैं 2 दे रखे हैं। अब 2 में ही डिसाइड करना कि पहले में L के बाद दिया है A और इसमें दिया गया है I। तो A और I में पहले कौन सा आएगा, A वाला। तो A वाला हमारा कौन सा है, पहला। तो इसके बाद ये पहला आ जाएगा। फिर दूसरा बचा हमारा, ये दूसरा आ गया। अब हमारे पास बचा है T वाला और O वाला। तो T और O में पहला कौन सा आएगा, O वाला। फिर आएगा हमारा 5 नंबर, और इसके बाद हमारा ये बचा चौथा लास्ट होगा, हटाओ इसको भी। तो ऑप्शन हम पहले ही आपको बता चुके हैं ऑप्शन से कैसे हटाना है इसको। ये ऑप्शन 2 हमारा पहले आ चुका है, तो इसको यहीं तक लगाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें आपको बिठाना है कि कौन कहाँ पे कैसे बैठेगा। तो इसमें 7 मित्र दे रखे हैं, M N O P Q R और S। सभी एक सीधी पंक्ति में हैं और उनका मुख किधर है, दिशा उत्तर दे रखी है। अब उत्तर दिशा में दिया है कि N पंक्ति के मध्य में बैठा है, M Q और P के बीच में है, Q जो है वो N के बाईं ओर है ठीक बगल में,
और एस ओ के बाईं ओर दिया है। एम और ओ को किसी भी सिरे पर नहीं बैठे, ऐसा बोला गया है। तो पहली लाइन हमें ये फिक्स करती है एन का जो स्थान है वो पंक्ति के कहाँ है, मध्य में। तो पंक्ति में अगर 7 लोग हैं तो एन मध्य में है, तो इसका मतलब है 3 इधर और होंगे और इसके आगे भी 3 होंगे। फिर आपको क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका ये है कि एन से संबंधित जो भी जानकारी दी हो उसको आगे पढ़ेंगे। अब अगली इसके आगे बोला गया है एम क्यू और पी के मध्य में है, तो इससे हम बना तो सकते हैं लेकिन एन का कोई भी सेंटेंस नहीं है। इसके आगे देखते हैं, फिर दिया है क्यू एन के बाईं ओर ठीक बगल में है। एन के बाईं ओर तो इधर होगा, इसको यहाँ करेंगे, ठीक बगल में हो गया। अब इससे पहले की ठीक लाइन पढ़ते हैं। ठीक पहले की लाइन में बोला गया एम जो है क्यू और ओ के बीच में है, पी के बीच में है। क्यू और पी के बीच में कौन आ जाएगा, हमारा एम आ जाएगा। अब ये सेंटेंस फिक्स हुआ। अब हम पढ़ते हैं, फिर दिया गया है एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब स्थान खाली हैं 3, तो यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, ओ के बाईं ओर बैठाएंगे, तो यानी ओ जो आएगा उसके बाईं ओर एस आएगा। लेकिन ये बोला गया एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं है। जब एम और ओ किसी सिरे पे नहीं, इसका मतलब एम तो सिरे पे है ही नहीं, तो ओ यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब फिर ओ का स्थान यही बचता है, क्योंकि एस को हमें बाईं तरफ बिठाना है, ओ के बाईं तरफ। तो बचा हुआ स्थान अब किसका होगा, ये आर का। अब पूछा यह गया कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरा हमारा ये है। जब दाएं सिरा आइए, इसके किनारे पर कौन बैठा हुआ है, हमारा आर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 राइट आंसर। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, कुछ करना भी नहीं है। ये दिया पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का से है। यानी पटना का क्या संबंध है बिहार से, पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, ठीक है। अब दिसपुर किसकी राजधानी होगी, दिसपुर, ये जो राजधानी होगी किसकी है, असम की, क्योंकि नागालैंड की कोहिमा है और मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि असम की जो राजधानी है वो हमारी क्या है, दिसपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दर्पण चित्र को प्रदर्शित किया गया है, जो पी क्यू, ये हमारा दर्पण है। अब इसको रखे जाने पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बताना है। अगर यहाँ पहला ऑप्शन देखा जाए तो ई हमारा बिल्कुल सीधा दे रखा, और दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें ई हमारा क्या बनेगा, इस प्रकार संयोजित बनेगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि लास्ट के अक्षर ई दिया है और स्टार्टिंग भी कहाँ से होगी, ई से। तो अगर स्टार्टिंग ई से है तो इधर क्रम हमारा क्या दिया, की दिया, और ये कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है जल प्रतिबिंब के अनुसार, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद दूसरा भी सेम टाइप है कि उल्टा दे रखा है यहाँ भी, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे और चौथे पर। तीसरे और चौथे में अगर देखा जाए स्पेलिंग में, तो इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसकी स्पेलिंग TRIANGL और E है। तो तीसरे और चौथे ऑप्शन में उल्टी तरफ से काउंट किया जाए तो इसमें क्या दिया है, लास्ट वाले ऑप्शन में TRAI। अब हमें पता आर के बाद क्या आना था, आई आना था, ठीक है। तो प्रतिबिंब में आपके अक्षरों का स्थान चेंज नहीं होगा, केवल बिंब चेंज होगा। तो इसके अनुसार केवल हमारा जो राइट आंसर बचता है वो सिर्फ हमारा बचेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, समझिए। पासा। अब पासे में दिया गया 6 अक्षर आपके पास दिए, एफ, जी, पी, क्यू, आर और एस। प्रत्येक पासे में 6 ही अक्षर होते हैं आपके। पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 स्थितियां बोली गई, तो 2 स्थितियां हैं हमारे पास। फिर बोला गया जी फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो पासे में सबसे पहले हमें ये देखना है पासे की सतह कॉमन कितनी है। अगर पासे की एक सतह कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लिख सकते हैं। जब पासे की 2 सतह कॉमन होती है तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस पासे में देखा जाए तो 2 सतह कॉमन है पी क्यू, और यहाँ देखा जाए तो कौन सा कॉमन है, पी क्यू। जब दोनों सतह हमारी कॉमन हो गई तो तीसरी सतह जो शेष बचती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस हिसाब से जी के जो विपरीत आएगा क्या आएगा, हमारा एफ आएगा। अगर यहीं पे हमसे ये पूछ लिया जाता, देखिए एफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। अब कुछ इसमें अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए। जैसे आपसे कभी ये पूछा जाता यहीं पे इसी क्वेश्चन में कि जो हमारी सतह कॉमन है, जैसे आपको पी और क्यू के विपरीत ही पूछ लिया जाता, तो पी क्यू के विपरीत जो भी आता वो जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू दिखाई दे रहा है, एफ भी दिखाई दे रहा है, जी भी दिखाई दे रहा है। एफ भी, जी भी और पी क्यू भी। हमारे पास बचा आर और एस। तो इन दोनों के विपरीत आर या एस आ सकता है। यानी केवल पी के विपरीत पूछा जाए तो आंसर में आर या एस, या क्यू के विपरीत भी पूछा जाए तो आर या एस। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है देखते हैं। ये समझो, इसमें ये दिया है आपका कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा है सीरीज का। तो सीरीज के क्वेश्चन को पहले हम एक एक अक्षर आगे बढ़ाएंगे, जी, जे और एम। तो जी जो हमारा दे रखा होता है वो होता है 7 पे, इसके बाद जे होता है 10 पे, इसके बाद एम होता है हमारा 13 पे। तो प्रत्येक में कितना कितना अंतर हो रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी प्लस का 3 है। अब आगे भी प्लस का 3 होना चाहिए। 13 और 3 क्या हुआ, 16। 16 के अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, पी। ठीक, अगले एक एक अक्षर आगे बढ़ते हैं। ये बी, फिर ई और एच दिया है। तो बी हमारा आता है 2 नंबर पे, और ई हमारा 5 नंबर पे, और एच हमारा 8 नंबर पे। यहाँ भी अगर वृद्धि देखी जाए कितनी है, प्लस की 3। यहाँ वृद्धि देखी जाए प्लस की 3, तो आगे भी हमारी प्लस की 3 होगी। 8 और 3 होता है 11, 11 पे आएगा के। अब हमारा एक अक्षर बचा है एल, ओ और आर। एल हमारा आता है 12 पे, इसके बाद ओ आता है हमारा 15 पे, और आर आता है हमारा 18 पे। दो इनके मध्य में जो भी अंतर है वो भी कितने का है, प्लस का 3। इनके बीच में भी कितना है, प्लस का 3। तो यहाँ भी 18 में प्लस 3 करेंगे, 18 3 21, 21 पे आता है हमारा यू। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा पी, के और यू। पी के यू के अनुसार हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या दिया है, देखें। ये जो क्वेश्चन दिया हमारा, ये दिया है वेन आरेख पर आधारित। तो वेन आरेख के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है जो चीज़ हमसे नहीं पूछी गई है उस चीज़ को हम बिल्कुल हटा देंगे। देखिए इसमें किया गया, आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन ये है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है
जो ना तो ग्रामीण हैं ना ही स्नातकोत्तर। यानी कहने का ये अर्थ हुआ इनका कि शिक्षक चाहिए, वो चाहिए हमें जो ना तो हमारे ग्रामीण के अंदर आए और ना ही स्नातकोत्तर के अंदर आए। तो इसके अनुसार ये जो गोला दिया हमारा, ये दिया है टीचर के लिए, अध्यापक के लिए, ये दिया है स्नातकोत्तर के लिए और ये वाला दिया है ग्रामीण के लिए। तो अगर देखा जाए यहाँ 29, 19, 9 और 45 ये हमारे ग्रामीण के गोले के अंदर आ रहे हैं, तो इनको तो लेना ही नहीं है। जब क्वेश्चन में बोल दिया ना तो ग्रामीण, जब ग्रामीण नहीं चाहिए तो ये लोग भी नहीं आएंगे, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं। अगला जो दिया है हमें, ये बोला ना ही हमें स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट में ये आते थे तो इनको भी नहीं लेना है, ये आते हैं इनको भी नहीं लेना, ये भी तो पहले ही कैंसिल था, ये भी पहले कैंसिल था। अब हमारे पास जो बचे हैं वो क्या बचे हैं, केवल 85 लोग बचे हैं जो शिक्षक हैं, जो ना तो हमारे ग्रामीण के अंदर आते हैं ना ही स्नातकोत्तर। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वो दे रखा है आपका मैथ कैलकुलेटिव संख्याओं के आधार पर। देखिए अब यहाँ दिया गया है 5, 11 और 26। सबसे पहले इनमें संबंध बनाना है कि किस प्रकार संबंध बनाएं। अगर मान लो 11 का हम 2 गुना करें 22 हुआ, अब 22 में 5 जोड़ें कितना हुआ, 27 हुआ। अब यहाँ पर बना कितना हमारा 25 बना। अब इस प्रकार तो नहीं बन पाया। दूसरा दिया है 19 और 25, यहाँ दिया है 12 और क्वेश्चन मार्क, ये दिया है 55 और 79। अब 11 में यहाँ अंतर देखा जाए तो जोड़ घटा के भी यहाँ 25 नहीं ला सकते, लेकिन अगर देखा जाए ये 12 दिया, ये कितना दिया गया है 19 दिया है, तो यहाँ अगर संबंध दिया जाए तो कुछ गुणा भाग भी करना पड़ेगा आपको। तो इसे 5 दिया, ये 5 जो दे रखा है हमारा, अगर इसका हम 3 गुना करते हैं और 5 दिया कितना होगा 15, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ 26 दिया गया है। 5 दिया 15 और 11 कितना हुआ 26। ठीक है, आगे वाले प्रोसेस में देखते सेम है कि नहीं। 12 तियाँ कितना होता है, देखिए 12 इंटू 3, 12 तियाँ 36, 36 में अगर 19 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 36 में 20 जोड़ेंगे 56 हुआ, एक कम करना क्योंकि हमें 19 ही जोड़ना है, तो ये कितना बनता है 55। इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसमें 3 का गुणा करें और 25 जोड़ें और 79 प्राप्त हो। तो ऐसा करते हैं 79 से हम सबसे पहले 25 कम कर रहे हैं, तो 79 से अगर 25 कम किए जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और 5 54। अब 54 जो प्राप्त होगा वो 3 को गुणा करने के बाद, तो इस प्रकार हम 3 से भाग दे लेंगे। 3 से भाग दें कितना आएगा हमारा 18। तो जो क्वेश्चन मार्क का स्थान है वहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या बनेगा हमारा 18। जो 18 है वो ऑप्शन ए सही करता है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है दे रखा है आपको ये ब्लड रिलेशन का है। अब इसमें ये कहा गया है ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो निम्नलिखित में किसका अर्थ एम क्यू का पुत्र होगा। तो पहला अगर हम बनाते हैं एम माइनस आर प्लस की, तो एम माइनस आर यानी ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी लगाएंगे तो इस हिसाब से ए बी की माँ है, तो एम किसकी माँ हो जाएगी आर की।
तो आर की अगर ये माँ है तो इसको एक पीढ़ी ऊपर कर दो, और इसका जेंगर अगर क्लियर है, माँ है तो नेगेटिव लगा दो। ठीक, फिर दिया गया है आर प्लस टी, तो आर प्लस टी का अर्थ, प्लस का अर्थ दिया है ए बी का पिता है, तो आर जो है वो पिता है किसका, बी का। अगर ये पिता है तो हमारा ये संबंध बनेगा आर, आर की माँ है एम, और आर जो पिता है, देखो यही तो दिया, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो दूसरे वाले का पिता यानी टी का पिता होगा, तो ये टी का पिता है। ठीक है, ठीक, ये माँ है। अब इसको हम ऑप्शन से अगर हटाते तो हमसे पूछा गया एम क्यू का पुत्र है, तो पहले ऑप्शन में एम और क्यू का कोई भी संबंध ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा क्यू दिया ही नहीं है, तो इसको चेक करना भी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। जब ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं तो इसको भी चेक करेंगे हम। देखिए, ऑप्शन 2 में दिया गया एम प्लस आर, तो प्लस का अर्थ जो दे रखा है वो दिया ए बी का पिता है, तो एम ए बी का पिता है, यानी एम कौन होगा, एम हम पिता होगा किसका, देखो ए प्लस बी में दिया है ए बी का पिता, यानी जो आगे दिया है वो पिता है किसका, आर का, तो अगर ये पिता है तो इस पर प्लस चिन्ह लगा दो, किसका है, आर का। ठीक है, फिर दिया है ए आर क्रॉस क्यू, क्रॉस का अर्थ दिया है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, यानी कहने का मतलब आर जो है वो क्यू का भाई है, ये भाई है किसका, क्यू का। अगर क्यू का भाई है तो ये प्लस चिन्ह। अब हमें ये कहा गया एम क्यू का पुत्र है, तो एम अगर पुत्र होगा तो इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका कन्फर्म नहीं है लड़का है या फिर लड़की है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं बनेगा। अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर हम 3। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है क्यू प्लस एम, ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया है, ए बी का पिता है, तो इस हिसाब से क्यू क्या होगा, एम का पिता होगा। सॉरी, इधर लिख दे रहे हैं, क्यू जो है वो पिता है एम का। ठीक है, अगर ये पिता है तो इस पे पॉजिटिव लगा दे, लेकिन अभी तक हमें एम के बारे में कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है कि ये हमारा क्या है। अब अगला हमारा दे रखा है एम इंटू आर, एम इंटू आर, इंटू का मतलब दिया है ए बी का भाई है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, एम जो होगा वो आर का भाई है, ये भी आर का भाई है। ठीक है, अगर ये आर का भाई है तो इसका कन्फर्म रिलेशन हुआ कि एम हमारा क्या है, पुरुष है। अगर पुरुष है और इसका पिता ये क्यू है तो इस हिसाब से ये इसका पुत्र होगा, तो एम पुत्र होगा किसका, क्यू का। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ आपका जेंडर क्लियर है। जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एम पुत्र होता कि पुत्री होती, तो इसलिए यहाँ पर जेंडर क्लियर है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे हम, उम्मीद है, अगली क्लास के लिए जल्द से जल्द टाइम पे, जो आपका टाइम दिया गया रीजनिंग का उसी